कैसे सुन क्या म्यूट कर दे रहे हो? नहीं, म्यूट नहीं है। मैं तो सामने बैठा के पूछूँगा, जब भी मुझे मुलाकात होगी ना, ठीक है, मैं सामने हमें भी तो कन्फर्म करना है ना कि भाई एक की गलती है, पूरा मिली-जुली सरकार है, लेकिन पता चल गया। क्योंकि मेरे इन 2 आँखों से मैंने देखा है। अब मैं तो सामने बैठा के पूछूँगा कि ये कैसे सुन क्या म्यूट कर दे रहे हो? नहीं, नहीं। मैं तो सामने बैठा के पूछूँगा, जब भी मुझे मुलाकात होगी ना, ठीक है, मैं सामने पूछूँगा कि ये सुनने के बाद, ठीक है ना, आपको थोड़ी-सी शर्म नहीं आई थी? नहीं, उनके फ़ोन का नंबर तो हमने अभी चेक ही नहीं किया था। जो हाइलाइटेड नंबर था वही नंबर चेक किया था और वही नंबर उस इंसान का था जो कि मेरे फ़ोन में भी सेव है, उनके फ़ोन में भी सेव है। मतलब सेम ओल्ड नंबर। हमें हमने सुना था कि कोई सिम देने आया है, पता नहीं क्या-क्या बीच में रूमर्स चल रही थी, लेकिन नहीं भाई, वो तो ओल्ड नंबर का ही नंबर हमने देखा है, इसलिए हम लोग की आँखें ऐसे खुली रह गई है। लेकिन मुझे नहीं फ़र्क पड़ता इस बात से कि क्या वो कर रहे हैं, अपनी दुनिया में क्या कर रहे हैं। एक्शन लेने वाली है मनीषा भाभी। अगर कोई कुछ कर सकता है अपने लिए तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ वही कर सकती हैं। मेरे चीखने-चिल्लाने या कुछ भी करने से वो कुछ नहीं करेंगी। उनको जो करना है वो करेंगी। मेरे बोलने से कि रुक जाओ, वो नहीं रुकेंगी और कर दो भी वो नहीं करेंगी। उनको जो करना है वो वही उनको ही करना है। मुझे सिर्फ़ इस बात का वो हुआ, इतनी गालियाँ सुनने के बाद तुम अभी भी बात कर रहे हो और प्रूफ़ हम लोग किसी को नहीं देंगे। जो देंगे डायरेक्ट कोर्ट में देंगे। इतनी मूर्ख नहीं है कि हाँ, ये तो हो रहा था, बात सुना ही नहीं जा रहा था, बोला जा रहा था कि हम प्रूफ़ दे दो। आप दे दो ना, मैं कॉल पे ही हूँ, दे दो। अरे भाई इतना कोई पागल नहीं है। चाहिए वैसे इंसान पे जो प्रूफ़ माँग रहा है अरे इसे। हमें माँगने से अगर मेरे को कोई बोल दे कि तुम्हारी मनीषा भाभी ऐसे फलाने-ढिमकाने लड़के से बात कर रही है, तो मैं उस फलाने-ढिमकाने के वहाँ पे नहीं जाऊँगी। चाहे मेरे से यहाँ दूर सिवान में वो बैठी है, लेकिन पहले मैं उनसे कन्फर्म करूँगी एंड देन उसके बाद मैं बोलूँगी ठीक है, आप एक बार अपना स्क्रीन मेरे को शेयर कर दीजिए। और जब घर में है मेरा भाई अगर रहता ना वहाँ पे तो शायद मेरा फ़ोन ही ले लेता 2 दिन के लिए और देख लेता चुपचाप, बिना कुछ डिस्कस किए 2 दिन फ़ोन ले लेता और 2 दिन में पता चल जाता क्योंकि कॉल तो ऐसे होती थी ना पहले भी चैट वगैरह ऐसी होती थी। सुनो ना, चैट पहले ऐसी होती थी चैट हुई डिलीट, चैट हुई डिलीट, चैट हुई डिलीट। लेकिन जो कॉल डिटेल्स होते हैं उसमें आप क्या डिलीट करोगे यार? क्या डिलीट करोगे? लेकिन बाय गॉड कुछ लोग हैं जो अभी भी पूजा करते हैं तो मैं तो नहीं बन सकती भाई वैसे पूजा वाला क्योंकि डेट टाइम जो कुछ भी है यार छोड़ो अब इनका मैंने अपनी आंखों से देखा मैं उसको झुठला नहीं सकती और हम लोग कहीं ना कहीं आंखों देखी बात को भी यही चाहिए कि भगवान ना करे ऐसा कुछ हो ये सब चीज झूठ ही निकले लेकिन वही मनीषा को बोलो स्टैंड में मनीषा को हम लोग बस बोल ही सकते हैं कुछ कर नहीं सकते तो तुम अपने भाई से पूछो ना उससे तो तुम लोग कुछ नहीं बोलते नहीं अपने भाई से पता नहीं मेरी वैसी वाली बॉन्डिंग ही नहीं थी कि अगर मेरा भाई कांड कर दे और मैं बोलूंगी अरे भाई शाबाश शेरनी बन के शेर बन के तू निकलेगा ये करेगा नहीं है मेरा मैं उससे बात करने की भी मेरी आंखें उसकी आंखों से नहीं मिल पा रही हैं सीधी बात आपको बता दे रही हूँ भले मैं फैमिली में किसी से भी बात कर लूं बट मेरा उसके साथ नहीं हो पा रहा और मैं उससे बात की भी नहीं पिछले आई थिंक 2-3 महीने से मैंने बात नहीं की है मैसेज में जब मम्मी का अकाउंट डिटेल भेजना था तब बात हुई है उसके अलावा मेरी कोई बात नहीं हुई है और किसी के भी भाई को हम प्रूफ नहीं देंगे जिससे अपनी बहन की चिंता होगी जैसे ना पहले थी ना अब है दूसरी जगह से प्रूफ मांगने की कोई जरूरत नहीं है आपके घर में खुद सारी चीजें बैठी हुई हैं आप वहां से ले सकते हो आज मत लो 10 दिन बाद शांत होकर के 10 दिन के लिए फोन ले लो व्लॉग ही अपलोड करना है ना आप 10 दिन के लिए फोन ले लो अपने फोन में व्हाट्सएप वाला सब कुछ इंस्टॉल कर लो एंड देन बिना सिम के दे दो फोन व्लॉग अपलोड होगा सब मैं ये नहीं बोल रही वीडियो मत बनाओ वीडियो बनाओ आपको जो करना है वो करो लेकिन 10 दिन में साइलेंटली अगर आप लोगों ने आपको पता चल जाएगा किसका कितना कॉल आया है और कितना जा रहा है पहले भी आपने देखा है कि हम ब्लॉक वाला सीन चलता था फट से ब्लॉक कर दिया गया इधर बात करना है उधर बात कर लिया ब्लॉक हो गया तो अरे मुझे नहीं पता कौन कितना सच बोल रहा है नहीं बोल रहा है क्या पता भाई सामने ही बैठ के बात होती होंगी और तब भी हम लोगों से प्रूफ चाहिए तो नहीं देना ही होगा बात करता रहेगा तो मनीषा को स्टैंड लेना पड़ेगा तो मनीषा देखती रहेगी नहीं प्रूफ देंगे डेफिनेटली देंगे लेकिन लीगल तरीके से देंगे क्योंकि ऑफलाइन तो कितने बार मना किया गया था ना बट कहाँ कोई भी रुका मैं यहाँ पे आया हूँ अपनी बेटी की बात को लेकर ठीक है लोग हाँ बेटा मुझे मोमोज चाहिए। ओके चले लेंगे मोमोज खाने हाँ तो मैं आया था यहाँ पे अपनी बेटी को बात को लेकर ठीक है ये लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं ये इनके ऊपर है ठीक है लेकिन मेरी बेटी कुछ ये लोग दूसरा वर्ड यूज कर रहे हैं ना तो उनको तो मैं जूते मारूंगा मैं सच बोल रहा हूँ मैं जूता मारूंगा जूता भी मतलब बहुत कम है
कोई मेरे को बोल रहा है आपको शर्म नहीं आ रही, आप अपने भाई को कुछ नहीं बोल रहे हो, तो मैं आपको ऑप्शन देती हूँ, आपको जो बोलना है बोल दीजिए। मेरे को हमेशा से गुस्सा आता था जब मैं कॉलेज में थी या कहीं भी थी, अगर मेरे भाइयों के बारे में कोई कुछ बोलता था ना, तो भले मैं लड़ती थी या कुछ भी करती थी, हम लोग अपने में गुस्सा हो जाते थे, लेकिन कोई और बोलता था तो मन करता था कि सामने खड़ा करूं और उसके बाद उसको बताऊं। और मैं हमेशा, मेरे साथ ऐसा हुआ है, चाहे मेरे साथ वो लोग रहे या ना रहे, लेकिन मुझे अपने भाइयों के खिलाफ कुछ नहीं सुन सकती थी मैं। बट आज मैं आपको ये ऑप्शन दे रही हूँ कि आपको जो बोलना है बोलो, मैं नहीं रिएक्ट करूंगी। अगर आपको लगता है कि मैं उनको कुछ नहीं बोल रही हूँ, क्या नहीं बोल रही हूँ यार, मैं, मेरा दिल जानता है। नहीं नहीं आपके भाई ने बोला था मेरी फैमिली से कुछ भी लीक होगा तो सारा रिश्ता तोड़ दूंगा। उनके रिश्ते तोड़ने से यहाँ पे न टूटेंगे और न ही जुड़ेंगे, बस जितना हो गया है क्या तोड़ने के लिए काफी नहीं है। और रिश्ता मेरी तोड़ने बेटी के आगे मेरे लिए कोई रिश्ता नहीं है, रिश्ता मेरे बच्चों तोड़ने के आगे। की बात जो है ना, ठीक है ना, आदमी वैसा डिजर्व करता ही नहीं है। ये सब सुनने के बाद ठीक है कि उससे आगे रिश्ता रखे। कोई बात नहीं है, हम तो वैसे भी हमेशा से बदनाम थे कि हम बुरे टाइम में हाथ छोड़े हैं, साथ छोड़े हैं। मेरे को पता है ना कि मैं कहाँ कहाँ से, अभी भी मैं स्टिल खाली दिन जब रहता है ना, मैं सोचती हूँ यार हम लोग कितने अच्छे से थे और कितना कुछ खत्म हो गया, कितना कुछ लेकर ले खत्म हो गया। बट ठीक है, जो जहाँ होना था, लेकिन बच्चों को इसमें चाहे किसी के भी बच्चों नहीं घसीटना था, और उसके वजह से मेरे बच्चे पे बात आया। सुन कैसे लिया यार, मैं मारती थी ना मैं अपने बच्चों को, तो मेरे को बोलता था कि नहीं पीट देंगे। मेरे पे इनफैक्ट मेरे को ऐसे करके लड्डू को, जब मैं बहुत छोटा था लड्डू, तो मेरे तक यहाँ तक हाथ लेके आ गया था कि मारूंगा तेरे को, तुम छूना मत लड्डू को, तुम छू कैसे, तुम्हारे बच्चे हैं कैसे। और उसके बारे में सुन लेते हैं। उस बच्चों के बारे में तुम सुन लिए। और मेरे को पता है, मैं हक से बोलती थी कि मेरे बच्चे को ना, भले मेरे से तुम करता था नहीं करता था मुझे नहीं मतलब, लेकिन मेरे बच्चों से तुम बहुत किया। लेकिन आद्या के टाइम पे देखी, अब मेरे को दुनिया क्या बोले उससे नहीं फर्क पड़ा। तुम सुन कैसे लिए भाई, सुन कैसे लिए तुम। ना तुमको बोलना चाहिए था, ना तुमको सुनना चाहिए था। और जो बोला है उसके लिए सिर्फ इतना ही है, माता रानी है, बाकी कुछ नहीं। अपनी बेटी बेटी है तो सबकी, मैं आज भी मनीषा भाभी की जगह अपनी बेटी को रख के देखती हूँ। और हर किसी को ना अपनी बेटी को उस जगह रख के देखनी चाहिए कि जो हम कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी बेटी के साथ और ये सही है तो आप करो, बेझिझक करो। रिटेलिएट करना, अगर मेरा किसी के साथ कुछ है तो मैं उसके भाई या बहन के किसी को भी नहीं दूंगी। मेरे भाई अगर कुछ है मेरे से लड़ाई, तो मेरे पास और भी बहुत सारे लोग हैं, मेरी चीजें, मेरी बुरी चीजें होंगी, उसको हाईलाइट कर दो यार, जो मेरे को दुख करे। माँ बहन बेटी सबको चलो बेटी का बेटी से रिप्लेस कर दिया, लेकिन जो एमसीबीसी वाली गाली थी, क्या ये क्यों रिप्लेस कर दिया? नहीं, बहन की गाली तुम सुनो, माँ की गाली तुम सुनो, बेटी की गाली हाथ काट देगा, जुबान काट देंगे हम। मेरी बेटी कोई बोल देगा। चलिए कोई बात नहीं है, अभी हम इसको एक्सजरेट करेंगे ना, एक्सजरेट करेंगे तो बहन की गाली सुनना, तुम माँ की गाली सुनना नहीं सुनना मेरे को भाई। हम तो नाम देते हैं, नाम सुनेंगे, लेकिन ठीक है तुम लोग का जो भी था मेरे बच्चों तक बहुत गलत था। If you are saying proof है तो जरूर होगा, बस support Manisha to take right action. Blessings for kids. Thank you. You are a genuine person. शुभ्रा जी, thank you so much. सचिन, ऐसे लड़कियां औरत से बात करने की जरूरत ही क्या है? मुझे नहीं पता क्या जरूरत है। अब पुनः मांगे रिप्लाई करना। कौन है? पता नहीं। और प्लीज मैं आप लोगों को बोलूंगी, जिन लोगों को भी खास करके रिएक्शन चैनल वालों को मेरे चैनल से प्रॉब्लम है, आप वहाँ पे ऑप्शन आता है हाइड यूजर, आप कर दीजिए, मैं देखूंगी नहीं। आपको मैं नहीं दिखूंगी ना आप मेरे को देखोगे। इतना कुछ होने के बाद बात कर रहा है तो श्रीमती ऑनलाइन प्रूफ मत होगा, किसी के बोलने ना बोलने से प्रूफ नहीं है। और जिसको भी मेरी बात से बुरी लगे, मैं जो वर्ड यूज किया हूँ, ठीक है, तो उनके लिए तो दिल से सॉरी मतलब कि ऑडियंस को, जो लोग बीच में जो लोग
खाना पका रहे हैं उनको नहीं, उनको तो वही है कि शर्म आनी शर्म आनी चाहिए आपको, क्योंकि आप ना एक बात को ऐसा वर्ड यूज करने के लिए आप मजबूर कर रहे हैं। और जो कॉल हमने देखा है उसमें हमने किसी और का ही कॉल देखा है, यहाँ से कॉल गया है वो नहीं दिखा है हमें अनफॉर्चुनेटली। लोग बोल रहे हैं जॉब करके लोग कम पैसे कमाता है, आप उस इंसान से नहीं मिले हो ना, ठीक है, जो खाओ और तुम वो करके लाओ, पैसे कमा के लाओ। नहीं भाई, पैसे के लिए नहीं बोला है। अब चाहते हो आप कि आगे से ये भी ना बोले कि देखो भाभी आपको इंडिपेंडेंट होना चाहिए, तो भाई हम बोलेंगे कि सड़ो यार, जैसे दुनिया में और भी औरतें सड़ती हैं, सड़ो, लड़ाई करो, दूसरा शादी करो, दूसरा में नहीं बने तो तब भी डिपेंडेंट रहो और तीसरा शादी कर लो, ये नहीं मैं बोलूंगी। और जो लोग ये ज्ञान दे रहे हैं कि उनकी दूसरी शादी होनी चाहिए, इनकेस अगर मेरा वहाँ पे सिचुएशन होता ना या किसी भी एक्सवाइजेड लड़की का सिचुएशन होता तो मैं बोलती अगर जिसका इतनी जल्दी इन सब चीजों पे ट्रस्ट अभी टूटा है रिसेंटली, उनको अभी तुरंत शादी करनी भी नहीं चाहिए। मैं अपनी भाभी की बात कर रही हूँ, दुनिया में किसी और लड़की की बात नहीं कर रही हूँ। उन्हें अपनी सेल्फ ग्रूमिंग पे काम करना चाहिए ताकि आगे लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना आए, चाहे इसके साथ चाहे किसी के भी साथ। ये नहीं बोलूंगी कि भाई छोड़ो शादी करते रहो, शादी नहीं फंसे रहो, शादी ही करते रहो। नहीं भाई, मेरे लिए शादी से ऊपर भी बहुत सारी चीजें हैं।